दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और मेरे अपने ही क्लाइंट्स के द्वारा कि उन्होंने उपाय किए भी लेकिन उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो नेचर को, प्रकृति को समझते नहीं हैं, प्रकृति के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगा कि बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय करने के बावजूद भी कई बार फ़ायदा होने की बजाय भी नुकसान हो जाता है। और सोचिए कैसे होता है। कुंडली में तो वैसे बहुत सारे स्थान होते हैं, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। सूर्य से ही शुरू करते हैं, पहले प्लैनेट से। मान लीजिए किसी ने अपने सूर्य को स्ट्रेंथन करने के लिए, किसी जातक में लीडरशिप की कमी है या कोई राजनीति में एंटर करना चाहता है या कोई कॉरपोरेट में बहुत बड़ी पावर एंड पोजीशंस को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि लीडरशिप का जब भी आपको रोल चाहिए होगा, सूर्य देव जी का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति रूबी या माणिक जैसा जेमस्टोन पहन सकता है, जी नहीं। कुंडली के भावों का भी विचार करना होगा कि क्या रूबी आपको सूट करता भी है या नहीं करता है। मान लीजिए जिनको रूबी सूट करता है उन्होंने रूबी पहन लिया, इसका मतलब यह है कि उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं, जिसमें कि हेल्थ की बात करें तो हड्डियों का मजबूत होना एट्सेट्रा। लेकिन आपने मान लीजिए सूर्य के कुछ और उपाय भी कर लिए, सूर्य के लिए यज्ञ भी करवा लिए, सूर्य के लिए दान पुण्य भी कर लिया, और उसके बाद आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हो। पिता से आप वार्तालाप भी ऐसा करते हो जैसे लगता है कि आर्गुमेंट्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं पिता और पुत्र के बीच में। आप खुद ही सोचिए सूर्य की ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सूर्य को पिता कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि 9th हाउस का जो कारक होता है सूर्य भी होता है, और 9th हाउस से ही पिता के बारे में विचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो नियम बना लीजिए कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको अपने पिता की सेवा करनी है। जिनके माता पिता नहीं हैं वो किसी को पिता तुल्य भी मान सकते हैं, उनकी एज ए फादर सेवा भी कर सकते हैं। और जिनके माता पिता हैं, जो लकी लोग हैं, बेटर है कि एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ आर्गूमेंट्स ना करें। देखिए, माना कि आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आप कुछ चीज़ें अपने तरीके से करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स आपकी बातों में दखल दें, लेकिन फिर भी देते हैं, तो कम से कम ना तो मत कहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हाँ कह दो, आप कम से कम ना तो मत कहो। कम से कम उन्हें दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। उन्हें ये लगेगा कि हमारी जो संतान है, कम से कम उन्होंने हमारी से हाँ मिला दी। आप जो करना है कीजिए, लेकिन उन्हें तकलीफ़ मत दीजिए। चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है। आप कितने भी अच्छे अच्छे उपाय कर लें, चंद्रमा के लिए मोती पहन लें, यज्ञ करवा लें, लेकिन आप अपनी माता को कष्ट देते हैं, कर्ज लेते हैं, या माता समान नारियों को कष्ट देते हैं, कर्ज लेते हैं आप उनकी तरफ से। आप किसी ऐसी स्त्री को जो भूखी है या उसको कोई ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प नहीं करते हैं उन माता समान और नारियों की। आप सोचिए चंद्रमा कहाँ से पावर में आएगा। बड़े बड़े बसरा के, वेनेजुएला के मोती भी आपके लिए कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, बल्कि उल्टा आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मंगल से अभिप्राय है हमारा भाइयों से और बहनों से। एक तरफ तो आपने मंगल के लिए मूंगा पहन लिए, बड़े बड़े उपाय कर लिए, यज्ञ भी करवा लिए, दान पुण्य कर लिए, हनुमान जी की पूजा भी करते हैं आप, मान लीजिए मंगल के लिए हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ आप नॉन वेज खाते हैं, आप जीवों को कष्ट देते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, और अपने भाई बंधुओं को भी कष्ट देते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद के ऊपर भी आपकी नज़र पड़ी हुई है। कैसे मंगल आपके साथ रुष्ट नहीं होंगे, आप खुद सोचिएगा। देखिए, उपाय आपके सामने हैं। यही है जो गलतियां हम करते हैं। मरकरी की बात कर लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल बात चलिए तो सभी प्लैनेट्स की बात कर ही ली जाए। बुध क्या है? मेल पुरुष कहा जाता है, मेल नपुंसक। तो मेल नपुंसक से यहाँ पर मतलब है ट्रांसजेंडर्स, जो पुरुष और स्त्री के बीच में नहीं आते हैं, जो अलग आ जाती है कैटेगरी। आप किसी ट्रांसजेंडर को तकलीफ़ देंगे, उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे उनके लिए,
जो अक्सर कहते भी हैं, अक्सर मैंने देखा अच्छी अच्छी मूवी में डायलॉग कुछ कहे जाते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दोज डायलॉग्स कहने के लिए, कि अगर आप ऐसे हैं तो आप चूड़ियाँ पहन लीजिए। क्यों? जो नारियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, क्या वो पावरफुल नहीं होती? क्या हमारी जो देवियों की जब बात होती है, जब नारी शक्ति की बात होती है, और जब शक्ति की बात होती है, माँ लक्ष्मी की बात होती है, तो क्या माँ लक्ष्मी चूड़ियाँ पहनती हैं तो क्या वो कमज़ोर हो गई? मतलब सोचिए मानसिकता कमज़ोर लोगों की, कि कैसे सोचते कैसे हैं कि अगर कोई चूड़ी पहन लेता है तो कमज़ोर हो जाता है। सो इस मानसिकता से हमें बाहर आना होगा। और अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को जानते हैं, बेटर है कि आप मिलिए, उनके साथ कभी भोजन लीजिए, लंच डिनर लीजिए, कुछ उन्हें गिफ्ट दीजिए, फिर आप देखिए क्यों काम नहीं बनते हैं आपके। सिर्फ पन्ना पहनने से और बुद्ध के यज्ञ करवाने से काम नहीं बनेंगे, बल्कि बिगड़ जाएंगे अगर आप किसी ट्रांसजेंडर का कर्ज ले लेते हैं। अक्सर कुंडली में मैंने देखा है, कुंडली का 5th हाउस पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। पता ही चल जाता है कुंडली में कि आपको कोई पास्ट लाइफ के दोषस तो नहीं है। तो अगर ऐसे दोष हैं तो उन्हें फिक्स कीजिए। गुरुवार, थर्सडे, जुपिटर। जुपिटर का क्या तात्पर्य है? गुरु, आपके गुरु जिनसे आपने शिक्षा ली है। माना कि आज इतनी उम्र हो गई है आपकी कि वो गुरुओं से कनेक्शन नहीं है, लेकिन और बहुत सारे गुरु मिलते हैं, एक गुरु नहीं होता इंसान का ज़िंदगी में। कम से कम गुरुओं का सम्मान कीजिए, किसी न किसी तरीके से गुरुओं की रिस्पेक्ट करते चले जाइए, उनके लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर हेल्प कीजिए आप गुरुओं की। फिर देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है। सिर्फ पुखराज और उपाय करने से सफलता नहीं मिलेगी, गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा। शुक्र, अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोगों की ये परेशानी होती है कि उनके पास धन नहीं टिकता, क्योंकि आप अपनी घर की स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। घर की स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, जैसे कि अगर मैं यही बात नारी जाति के लिए भी कहूँ, तो नारी जाति के लिए भी मैं कहूँगा कि वो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पुरुष का सम्मान करें। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। और जब एक दूसरे का आप सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को जलील करने की कोशिश करेंगे, डायमंड पहनने से, शुक्र के यज्ञ पूजा पाठ करवाने से, गाय को रोटी देने से, ब्लाइंड्स को खाना खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप घर में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सिंपल रेमेडीज़ हैं, जब हम इन रेमेडीज़ को फॉलो नहीं करते तो आप देखिए सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर वो प्रिटेंशन हो जाती है कि आपने बड़े बड़े उपाय कर लिए, लेकिन आप ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। शनिदेव जी क्या हैं? आप नीलम पहनिए, शनिदेव जी के लिए यज्ञ करवाइए। चाहे शनिदेव जी की कार्ड जो हनुमान जी के पास है, आप हनुमान जी की भी पूजा कीजिए। लेकिन आपके जो आस पड़ोस में आपके ड्राइवर्स हैं, आपके घर में मेड्स हैं, आपके जो सुबह आपका कूड़ा उठाने वाला आता है, दोस्तों आप सोचिए कि आप जब भी दान देते हैं, कई लोग तो इतना प्रिटेंड करते हैं कि वीडियोस बनाते हैं कई लोग तो कि हमने दान दिया, और उसी के ऊपर कई लोगों ने अपने चैनल चला रही है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। सोचिए क्या मतलब करने जा रहे हो आप लोग। तो बेटर है कि आप किसी को दान देते हैं आश्रम एट्सेट्रा में, उससे तो बेहतर है कि आश्रम में देना है दीजिए आप। लेकिन जो आपके आस पड़ोस ड्राइवर मेड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम उन्हें चाय खाना, ब्रेकफास्ट, आपके घर में भी कोई मेड आती है तो बेटर है कम से कम उसे डेली ब्रेकफास्ट तो दीजिए, और लंच या इवनिंग टाइम पे आती है तो स्नैक्स ज़रूर दीजिए। तभी तो शनिदेव जी मेहरबान होंगे। जब आप अपने लिए भी कपड़े लेते हैं दिवाली, होली, ईद के टाइम पे, तो कम से कम उन्हें भी तो कुछ गिफ्ट दीजिए। बड़ी उम्मीदें होती हैं उन्हें आपके साथ। तो ये शनि जी के साथ लोग कनेक्टेड होते हैं। जब आप इन्हें खुश करेंगे, आप देखिए शनिदेव जी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपका अहंकार। जब राहु की अच्छी दशा भी आती है, मान लीजिए राहु कमज़ोर है, आपने गोमेद पहन लिया और राहु के उपाय कर लिए, लेकिन अगर आप अहंकार में हैं, क्योंकि राहु जब भी आता है फेम, नेम, प्रोस्पैरिटी, पॉपुलैरिटी बहुत कुछ देता है, बहुत धन दे देता है अचानक। यही एक ऐसा प्लैनेट है जो अचानक ही आपको रातों रात माला माल कर देगा। लेकिन अगर आप भ्रम में रहेंगे, अहम में रहेंगे, एकदम ऊपर उड़े रहेंगे, जी नहीं, राहु आपको बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि राहु का वाहन मछली है। कई लोग मछलियों को खाना भी खिलाते हैं, अच्छी रेमेडी है। लेकिन आपको उस अहंकार से बाहर आना है, आपको किसी को नीचे नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके चक्कर में किसी को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो सोचिए कि राहु खुश नहीं होंगे आपसे, क्योंकि वो खुद शापित हैं।
क्योंकि राहु का जो नाम है स्वरभानु, जिनको दो भागों में जब उनको काट दिया गया था, तो जो गला था उनका सर के ऊपर, लाइक गले के ऊपर तो राहु है, नीचे केतु है। सिमिलरली केतु केतु आपके धड़, नीचे का धड़ है, और केतु की जब भी महादशा आती है, आप कितने भी उपाय कर लें, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, मेंटल पीस, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते भी हैं लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं है, आप कहीं और ही भटक रहे हैं, तो केतु भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप नियमों को समझिए। केतु की महादशा आती है तो ट्राई योर सेल्फ कि आप अपने चक्रस को एक्टिवेट करें। और देखिए, जब तक आप इन बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ग्रहों के, फिर आप कहेंगे कि बड़े बड़े उपाय हमने करवाए थे, लाखों रुपए खर्चा कर दिए, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताए थे, हमने किया, फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। कैसे फ़ायदा होगा? प्रकृति को समझते नहीं हैं लोग, किसी को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने देखा कई बार, अक्सर लोग मेरे भी आस पड़ोस में, आई होप वो सुने ना, मैंने किसी को देखा पड़ोस में, तो उन्होंने क्या बात कही कि वो अपनी मेड को कभी कभी खाना खिलाते हैं तो खुश हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, आप लोग होते कौन हैं अपनी मेड को खाना खिलाने वाले? मुझे मालूम है कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैसी बात कह दी। दोस्तों, यस, हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को खाना खिलाने वाले। कोई भी खाना खाता है ना, वो अपनी किस्मत का खाता है। बस आप वो जरिया बनते हैं सामने वाले को खाना खिलाने के लिए। लेकिन प्रकृति की ब्लेसिंग्स है, जो भी करती है प्रकृति देती है आपको इन चीज़ों की ब्लेसिंग्स। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर पूछिएगा और कोशिश करूँगा मैं आपके आंसर देने की। आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।